दो रॉयल्स टीम के बीच थी टक्कर। पारियां भी देखने को मिली, दो रॉयल। एक तरफ कोहली ने खेली विराट पारी, तो दूसरी तरफ जॉस बन गए बॉस। और हुआ क्या, 4 में 4 जीत के साथ चौका लगा दिया है जीत का राजस्थान रॉयल्स ने। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। थैंक यू सैयद। वसीम, इस मैच की बात अगर करें वसीम भाई, सबसे पहले तो सोचा तो था कि कोहली से शुरू करेंगे, लेकिन महफिल लूट ली जॉस बटलर ने। क्या पारी खेली, और वो सेंचुरी के लिए आखिर में एक जो कैलकुलेशन कहेंगे वो भी बड़ा शानदार था। जब जीत के लिए 1 रन चाहिए था, छक्का लगाते हैं, सेंचुरी पूरी। जी हाँ, बिल्कुल कमाल का चेज रहा। बहुत आसान, ऐसे लगा कि एक तरफ ऐसे लग रहा था शायद 183 हो सकता है, मुश्किल हो, लेकिन विकेट बेहतर हो गया। और जिस तरह से संजू सैमसन ने पहला विकेट जल्दी गिरा और आके जिस तरह से उन्होंने साझेदारी बनाई दोनों लोगों ने, कमाल की बल्लेबाजी की। 160-180 के स्ट्राइक रेट पे एक स्टेज में खेल रहे थे, और बिल्कुल आसान कर दिया वो चेज़। RCB की बॉलिंग की हम तो बात करते ही हैं कि थोड़ा सा वो बॉलिंग में वो पैनापन नहीं है। स्पिन ने 4 ओवर में तकरीबन 60-65 रन दे दिए, और वो कंट्रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं तारीफ़ करनी होगी जॉस बटलर की। वो फॉर्म भी वो ढूंढ रहे थे, लास्ट सीज़न से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा सा वैसा नहीं है जैसे जॉस की हम बात करते हैं। और इतनी खुशी मैंने जॉस बटलर के मुंह पे कभी देखी नहीं कि 100 मारने के बाद में इतना खुश हो रहे हैं। और जो कैलकुलेशन कहा, बिल्कुल ऐसे था कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड जिस तरह से होता है, एक रन चाहिए और आपने छक्का मारा। तो बहुत कमाल की पारी खेली जॉस ने। बिल्कुल रॉयल मैच था, तो सब कुछ स्क्रिप्ट भी रॉयल थी। वसीम भाई, ये 100वें मैच में इन्होंने शतक जड़ाया। एक छोटा सा यहाँ पर ट्रिविया भी हो जाए आपके साथ, ये दूसरे खिलाड़ी बने, पहले कौन पता है जिसने 100वें मैच में 100वें IPL मैच में शतक जड़ा? जॉस बटलर दूसरे हैं, लेकिन पहला बॉस कौन है? क्रिस गेल? नहीं, केएल राहुल। केएल राहुल पहले थे जो 100वें IPL मैच में उन्होंने शतक जड़ा था, और अब जॉस द बॉस वहां पर आ गए। और आपने संजू सैमसन की तारीफ की, सच में वो जो साझेदारी थी, 148 रन की साझेदारी 86 गेंदों पर। संजू जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उन पर एक टैग लगा रहता है कि भाई शुरुआत में अच्छा खेलते हैं, फिर जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है वो थोड़े सा गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन आज रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई, पारी खेली। क्या ये वर्ल्ड कप के लिए भी एक बड़ा कंटेंशन पेश कर रहे हैं? बिल्कुल। आप अगर ऐसे परफॉर्मेंस पेश करते रहोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्टर तो देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। और जो आपने बात की, बहुत सही बात की आपने, कि वो गैर जिम्मेदाराना जो तरीका था वो थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली खेल रहे हैं, गेम को लेकर जा रहे हैं। वरना ऐसे होता था कि बिल्कुल खेलते खेलते एक बहुत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते थे, आउट हो जाते थे। तो ये एक अच्छी चेंज नज़र आई है संजू सैमसन के गेम में। नंबर 3 हो सकता है कि शायद उनको खेलने ना मिले वर्ल्ड कप में, वो हो सकता है कि नंबर 4-5 पे हो सकता है कि खेलने मिले। बट अगर ऐसा फॉर्म होगा तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उनकी दावेदारी दुरुस्त है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं हम विराट पारी की। विराट कोहली पर कई तरीके की चीजें इस IPL आने से पहले हो रही थी। थोड़ा सा ब्रेक भी उन्होंने लिया था, इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज नहीं खेली थी। लग रहा था कि जब वापसी करेंगे तो कैसे फॉर्म में रहेंगे, लेकिन शुरू से उन्होंने दिखाया। 300 प्लस रन भी हो गए, ऑरेंज कैप भी उनके पास आ गई। आज की इस पारी पर वसीम भाई, आपकी हम जरूर चाहेंगे इसमें प्रतिक्रिया, क्योंकि कई तरीके की चीजें हम देख रहे थे, सोशल मीडिया पर भी चल रही थी कि क्या ये धीमी पारी थी, क्या थोड़ा सा तेज खेलते, स्कोर को 200 के ऊपर ले जाते तो और बेहतर हो सकता था। पर उनके साथ कौन था? विराट कोहली 113 और सेकंड हाईएस्ट फाफ डू प्लेसी 40 ऑट्स। जी, आई मीन दोनों ने मिलकर मेजॉरिटी ऑफ द बॉल्स खेले। विराट ने 72 के 71 बॉल खेले, फाफ डू प्लेसी ने 30 के आसपास बॉल खेले। तो अब उसके अलावा बॉल बचते कितने, 15-20 बॉल जो बचती है वो मिलके दूसरे बल्लेबाजों ने खेली है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पारी बहुत बढ़िया थी, इसमें कोई शक नहीं। सारी अगर ये हार का अगर हम जिम्मेदार विराट को ठहराए कि तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादती होगी। एटलीस्ट उनके 100 से ये टीम 180 तक पहुंची। अगर विराट नहीं खेलते तो इमेजिन करिए कि क्या होता। ये कहीं ना कहीं दूसरे बल्लेबाजों को भी वो जिम्मेदारी उठानी होगी। जी हाँ, मैं ये एक तरफ से मैं मानता हूँ कि थोड़े 15-20 रन और बनने चाहिए थे विराट से। थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा स्लो हो गए। शायद वो विराट को एक पार्टनर हमेशा चाहिए होता है कि वो दूसरे एंड पे जो थोड़ा सा अल्ट्रा अग्रेसिव बैटिंग करे, जो आज नहीं मिला उनको। बट मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पारी थी। और एक आदमी आपको ऐसे मैच नहीं जिता सकता है। अगर हम सामने की टीम में भी देखें तो जॉस के साथ में संजू सैमसन थे, तो कहीं ना कहीं वो आपको वो पार्टनर ऐसे लगा कि RCB की टीम में मिसिंग था।
आपको थोड़ा सा ग्लेन मैक्सवेल को भी दोष देना होगा कि वो गैर जिम्मेदाराना शॉट, थोड़ा सा फैफ डुप्लेसी को, क्योंकि उन्होंने 30 बॉल खेली, उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, खास करके जब पिच इतनी अच्छी थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं आरसीबी के लॉस के, बट विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और T20 क्रिकेट में अगर विराट कोहली को आप देखें तो ये उनका 900 है वसीम भाई, और लेकिन उनसे ऊपर बाबर आजम का नाम आता है। क्रिस गेल तो खैर इस फहरिस्त में वो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बाबर आजम 11, विराट कोहली 9। जिस अंदाज में विराट कोहली अब T20 को खेल रहे हैं, एक अलग इंटेंट दिख रहा है, शायद ये फहरिस्त में भी और ऊपर चले जाए। बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ओपन करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको खेलने का टाइम मिलता है, और जिस तरह से वो खेलते हैं, हम पता है कि जब उनका फॉर्म चलता है तो वो छोड़ते नहीं, ये हमने देखा हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है। हर सीज़न में, लास्ट सीज़न में भी 200 बनाए थे, अब ऑलरेडी 100 हो गया है। हो सकता है कि ये सीज़न में भी 1-2 100 और देखने को मिले। तो जो टेम्पलेट पे वो खेल रहे हैं, इवन तो वो डिबेटेबल है कि शायद थोड़ा स्ट्राइक रेट और होना चाहिए, बट उनको रन बनाने से आप रोक नहीं सकते, इसमें कोई शक नहीं है। भाई कोहली हैं, उनको रन बनाने से आप कहाँ से रोकेंगे? आप किस तरीके से इतनी हिम्मत आप लाएंगे? लेकिन वसीम भाई, हिम्मत की अगर हम बात करें, आगे अगर आप देखें, एक तरफ राजस्थान 4 में 4 जीती हुई है, वो बड़े अच्छे इत्मीनान से हैं कि भाई पॉइंट्स टेबल में भी सबसे ऊपर है। 5 मैच में ये चौथी हार है बैंगलोर के लिए। अगला मुकाबला अगर बैंगलोर का आप देखें तो वहां पर अब किस मनोदशा के साथ उतरेगी? क्या जो आपने कहा शुरुआत में, मिडिल ऑर्डर लैग कर रहा है, वहां पर मैक्सवेल हो या कोई दूसरे युवा खिलाड़ी भारत के भी आगे आए, बॉलिंग डिपार्टमेंट ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी कई चीजें मिसिंग है, स्पिन डिपार्टमेंट मिसिंग है, क्या करना होगा? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। चाहे वो सिलेक्शन की बात करें, फॉरेन प्लेयर्स के फॉर्म की बात करें, बॉलिंग की बात करें, राइट फ्रॉम द ऑक्शन जो प्लेयर्स आपने खरीदे, आपकी टीम को देखते हुए आपने जो ट्रेड किया इतना बड़ा कैमरून ग्रीन का, क्या आप उसका इस्तेमाल ठीक से कर रहे हो? आपके पास कोई स्पिन अटैक नहीं है जो आपको 4 ओवर्स डाल के दे या वो कंट्रोल दे बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओनली पॉजिटिव मैं कहूँगा वो एक विराट कोहली है, अगर हम बात करें अब तक के 5 मैचों की। वरना कुछ चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आ रही, और मुझे पता नहीं कि और कैसे अच्छी होंगी, क्योंकि आप चाहते हो कि आप विल जैक्स को खिलाएं, लेकिन आप किसकी जगह खिलाएंगे? आप ग्लेन मैक्सवेल को क्या आप हिम्मत रखते हैं कि उनको ड्रॉप करें? तो अगेन ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके पास बेंच पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि कोई ऐसा मैच विनर ऐसा बैठा है कि जो आके आपको मैच जिताएगा। सारे अनटेस्टेड प्लेयर है। आज भी हमने देखा वो लेग स्पिनर को उन्होंने खिलाया, इतने मस्ट विन गेम में आपने करण शर्मा को नहीं खिलाया। अनुज रावत जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, आप आज उनको ड्रॉप कर दिया। महिपाल लोमरोर अगेन जितने उनको चांसेस मिले, आई थॉट उन्होंने बढ़िया खेला, आज उनको भी आपने ड्रॉप किया। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जो सरप्राइज़ कर रही है, उनके सिलेक्शन से लेके टीमें जिस तरह से खेलने के लिए उतर रही है। तो चीज़ें मुझे कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रही आरसीबी के लिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो भाई आरसीबी के लिए अभी तो घड़ी मुश्किल है, लेकिन कैसे दुरुस्त होगी उस पर हम लोगों ने बात की। राजस्थान की बल्ले बल्ले हल्ला बोल मचा रही है टीम, 4 मैच में 4 जीत। अब आगे क्या होगा, इसके लिए आप फॉलो करते रहिए। कहाँ? ESPN क्रिकइन्फो हिंदी में भी है, वहां पर भी जाइए, स्टैट्स भी आज आपको जम जम के मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।